कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफ्लेक्शन टॉर्क और आज पढ़ेंगे कंट्रोलिंग टॉर्क। डिफ्लेक्शन टॉर्क वो होता था जिसमें क्या था, जिसमें पॉइंटर जो मूव करता था वो डिफ्लेक्शन टॉर्क के कारण मूव करता था। यानी कि पॉइंटर में डिफ्लेक्शन टॉर्क लगता है, इसी वजह से वो मूव करता है। अब कंट्रोलिंग टॉर्क में दो पॉइंट होते हैं। एक तो होता है कि ये मूविंग सिस्टम के डिफ्लेक्शन के साथ बढ़ता है, यानी कि जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो मूविंग सिस्टम कौन सा होता है, पॉइंटर होता है मूविंग सिस्टम। अब पॉइंटर के डिफ्लेक्शन के साथ साथ कंट्रोलिंग टॉर्क भी बदलता रहता है, इसीलिए कंट्रोलिंग टॉर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर के। तो इसमें जैसे जैसे पॉइंटर का डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा या चेंज होगा, उसी तरह कंट्रोलिंग टॉर्क भी बढ़ेगा। दूसरी चीज़ है, इसके स्केल में पॉइंटर की पोजीशन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, करंट एंड वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के आधार पर मेज़र की जाती है। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इसका जो पॉइंटर होता है वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पर। किसके मैग्नीट्यूड पर, पॉइंटर के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। और इसमें स्केल पर पॉइंटर की पोजीशन तभी मतलब मेज़र की जाएगी जब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, करंट एंड वोल्टेज के मैग्नीट्यूड शो होगा। और इसमें जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा विपरीत होता है आपके पॉइंटर के विपरीत ये वर्क करता है। इसलिए इसमें आपका कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्शन टॉर्क जो होता है वो अपोज वर्क करते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है, दो टाइप के मेथड से इसको कंट्रोल किया जाता है। एक स्प्रिंग कंट्रोल मेथड से, दूसरा ग्रेविटी कंट्रोल मेथड से। तो अब पढ़ेंगे स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में क्या होता है कि ये दो स्प्रिंग होती है। ये फॉस्फर ब्रोंज की बनी होती है। एक स्प्रिंग ए कहलाती है, एक बी कहलाती है, और दूसरी आपकी कहलाती है ये स्केल बना है, ये पॉइंटर आपका कहलाता है। ये स्प्लिंडल होता है। इसमें स्प्लिंडल जो होता है वो फिक्स होता है और पॉइंटर जो होता है वो रोटेट करता है। और ये दोनों स्प्रिंग का जो एक सिरा होता है वो स्प्लिंडल से लिंक रहता है और बाकी जो दूसरा सिरा होता है वो किसी मूविंग कॉन्टेक्ट से कनेक्ट रहता है। इसमें पॉइंटर से कनेक्ट है और इसमें इसके लास्ट पॉइंट से कनेक्ट है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो स्प्रिंग जो मूव करता है वो इस स्प्लिंडर के मूविंग के अपोज डायरेक्शन में मूव कर। स्प्लिंडर अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो स्प्रिंग इस डायरेक्शन में रोल्ड होगा। ये दोनों स्प्रिंग में होता है। और इसमें जो स्प्रिंग होती है वो कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करती है। इसलिए इसकी वर्किंग है कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस बाय फॉस्फर ब्रोंज स्प्रिंग। इन दोनों स्प्रिंग के कारण ही कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न होता है। और जब ये स्प्रिंग आप जैसे ही पॉइंटर मूव करेगा तो ये जो स्प्रिंग होगी इस पॉइंटर को कंट्रोल करेगी, और जैसे ही मूव करेगा तुरंत उसी टाइम पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि व्हेन पॉइंटर ऑन जीरो देन नो कंट्रोलिंग टॉर्क ऑन स्प्रिंग। जैसे ही जब आपका पॉइंटर जीरो पर होगा तब कोई कंट्रोलिंग टॉर्क इस पर नहीं लगेगा और ये भी दोनों स्प्रिंग भी रिलैक्स कंडीशन में होंगी। और थर्ड पॉइंट, कंट्रोलिंग टॉर्क टीसी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है डिफ्लेक्शन के। ये जो जैसे ही आपका क्या होगा कि इस पे टेंस क्रिएट होगा, जैसे ही दोनों स्प्रिंग टेंस में आएगी इसमें स्ट्रेन बनेगा, तो स्ट्रेन जैसे ही बनेगा तो उस समय क्या होगा कि कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा। और कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न होने के कारण ये पॉइंटर मूव करेगा, और ये पॉइंटर मूव करेगा
तो क्या होगा, तुरंत उसी टाइम पे डिफ्लेक्शन टॉर्क भी उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए होता है कि कंट्रोलिंग टॉर्क टी सी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? डिफ्लेक्शन टॉर्क, जैसे जैसे कंट्रोलिंग टॉर्क बढ़ता है वैसे ही डिफ्लेक्शन टॉर्क भी बढ़ता जाता है। और फोर्थ पॉइंट है आपका व्हेन टी सी इक्वल टू थीटा यानी डिफ्लेक्शन टॉर्क के देन पॉइंटर विल बी बैलेंस। और जैसे ही आपका क्या हो जाता है, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड पॉइंटर बराबर हो जाती हैं, बैलेंस हो जाती हैं, बराबर हो जाता है, तो ये पॉइंटर आपका आकर के फिक्स हो जाता है। अब नेक्स्ट है आपका ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। ग्रेविटी कंट्रोल मेथड में ये आपकी दो चीज़ें आती हैं। पहला तो ये दोनों आपके बैलेंस वेट होती हैं, ये बैलेंस वेट होता है और एक कंट्रोलिंग वेट होता है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये स्केल रहती है और ये जो वेट होती हैं, ये सारे के सारे वेट होती हैं, ये अर्थ की से अट्रैक्ट होती हैं, यानी कि एक ग्रेविटी लगती है। ग्रेविटी के कारण ये वेट जो होते हैं ये अट्रैक्ट करती हैं। इसीलिए ग्रेविटी के कारण इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न होता है, ग्रेविटी के कारण। और ये ग्रेविटी क्या करेगा कि इस वेट को एकदम परपेंडिकुलर यानी लंबवत लाने की कोशिश करता है। यानी कि इस टॉर्क को जैसे ही ये आपका अट्रैक्ट करेगा, अर्थ अट्रैक्ट करेगा, वैसे ही ये क्या होंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये नीचे की ओर मूव करने की कोशिश करेगा और ये नीचे की ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और उसी टाइम पर ये पॉइंटर आपका इस साइड पे मूव होने की कोशिश करेगा, यानी कि एक रेंज बताने की कोशिश करेगा, मेजरमेंट देने की कोशिश करता है। और जब आपका कंट्रोलिंग टॉर्क, इसमें भी सेम प्रोसेस, कंट्रोलिंग टॉर्क जब आपका बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के तब ये पॉइंटर आपका स्टेबल हो जाता है, यानी कि ये पॉइंटर फिक्स हो जाता है। ये आपका था कंट्रोलिंग टॉर्क।